जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव छोड़िए उपचुनावों में भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब तक की ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक साथ 10 विधानसभा सीट में कई विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें ओबीसी समाज कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आता है, कहीं एसटी वर्ग नजर आता है, कहीं यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग नजर आता है। कई चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं, कई वर्ग यहाँ पर नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए है। और इस उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही एक सीट गठबंधन के तहत आरएलडी यानी जयंत चौधरी को दिया जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को दरकिनार कर दिया गया है। यानी 10 सीटों में से एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये सहयोगी दल क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर यूं ही शांत बैठ जाएंगे? संजय निषाद ने तो 2 सीटों पर खुले तौर पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल तो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन अब बारी आती है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। समर्थन के तहत उन्हें एक सीट मिली, घोसी लोकसभा सीट। उनके बेटे अरविंद राजभर की हार हो जाती है और फिर ओम प्रकाश राजभर कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है। कई मौकों पर ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर ऐसे बयान दिए हैं जैसे उनकी मंशा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले हैं? यही तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं। इनको लेकर हम नाज़मीन से बातचीत करेंगे। नाज़मीन, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को दरकिनार कर दिया गया है, यानी एक भी सीट नहीं दी गई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद 2 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बारी आती है ओम प्रकाश राजभर की, क्या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दल जुड़े हुए हैं। कई मजबूत दल हैं तो कई छोटे दल नजर आते हैं, लेकिन इनकी महत्वपूर्णता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तहत बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर एक भी सहयोगी दल ने बगावत कर दी तो कई विधायकों का छिटकना उनके साथ लाजमी माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि सितारे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम जग जाहिर हुए उसमें 33 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी का सिमट जाना, जहां पर दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित करेगी, वही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को मिलाकर मात्र 36 सीटों को जीत पाती है। आज अगर उनके ही सहयोगी दल उनके खिलाफ उतर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव छोड़िए उपचुनावों में भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब तक की ये सबसे ज्यादा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक साथ 10 विधानसभा सीट में कई विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें ओबीसी समाज कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आता है, कहीं एसटी वर्ग नजर आता है, कहीं यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग नजर आता है। कई चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं, कई वर्ग यहाँ पर नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए है। और इसी आधार पर देखा जाए तो ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और समाजवादी पार्टी खुद एससी एसटी वर्ग को साधना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़े वर्गों को साधना चाहती है या उनके तहत उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहती है तो ऐसे में ओपी राजभर को क्यों किनारे किया जा रहा है? क्यों संजय निषाद को सीटें देने से मना की जा रही है? आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक सीट उनकी जिताऊ है, मझवा विधानसभा सीट वो सीट है जो संजय निषाद की पार्टी ने जीती है। आज आप उनसे उनकी ही जिताऊ सीट कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। मजबूरन संजय निषाद को ऐलान करना पड़ता है, जो अभी तक औपचारिक रूप से नहीं देखा जाता, लेकिन ऐलान होता है कि 2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इस आधार पर देखा जाए तो मझवा विधानसभा सीट और कटहरी विधानसभा सीट है जहां तक मुझे लगता है, और इसी के आधार पर देखा जाए तो ओपी राजभर भी सीटों की मांग लोकसभा में भी करते हुए नजर आए थे। वही सीटों की मांग विधानसभा चुनाव में भी देखी जा रही है। यहाँ तक देख सकते हैं कि ओपी राजभर
राजभर ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन दम तो यहाँ पर नजर आता है क्योंकि वो योगी सरकार में मंत्री हैं। जो लोकसभा चुनाव से पहले देखा जाए विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ सकते हैं, तो ये उपचुनावों में समाजवादी पार्टी के पास दोबारा भी जा सकते हैं। कई बड़े संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दांव खेला और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम चेहरों की बदौलत कहीं ना कहीं जो निषाद समाज के वोट है वो उनको मिलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही राजभर समाज के जो वोट है वो मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कई मौकों पर हमने देखा कि ओपी राजभर को ये कहना पड़ा कि आप कमल का बटन नहीं दबा रहे हैं, आप छड़ी का बटन दबा रहे हैं और आप मुझे वोट दे रहे हैं। इसके बावजूद जनता ने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की वीडियो सामने जरूर आए, लेकिन अगर बड़ा सवाल ये होता है कि अगर इन तमाम चेहरों को जीत नहीं मिली लोकसभा चुनाव में, क्या इसीलिए इनको उपचुनाव से दूर रखा जा रहा है? देखिए, ये कारण हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में एक सीटें दी गई थी। संजय निषाद को एक सीट दी गई थी, उनके बेटे यहाँ संत कबीर नगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। घोषी से ओपी राजभर के बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। आरएलडी को 2 सीटें दी गई थी, बागपत और बिजनौर। जयंत चौधरी ने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर वो खरे उतरते हुए नजर आए, दोनों ही सीटें जीत ली, दोनों ही सीटों से जरिए सांसद बन गए। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ओपी राजभर और संजय निषाद ने निराश कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक और रणनीति समझने की बेहद ज़रूरत है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एक भी विधानसभा सीट उनके सहयोगी दलों के खाते में जाए, एक भी विधायक उनकी पार्टी से निकले। वो चाहते हैं कि 10 की 10 विधानसभा सीट जीत ली जाएगी तो आने वाला विधानसभा चुनाव आसान हो जाएगा। 403 विधानसभा सीटें 2027 में चुनाव, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का अपने ही सहयोगी दलों के साथ विश्वासघात इस साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एक भी सीट उनके सहयोगी दल जीते। तो आप देखिए, आपने कहा निषाद समाज हो चाहे राजभर समाज हो, ये आज निराश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन देखा गया। घोषी पे तो हमने ये भी देखा कि अरविंद राजभर से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बात करें, भरे मंच पर नाक रगड़वाते हुए नजर आते हैं कि आप जब सपा के साथ थे तो आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपमान किया था, तो आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। संजय निषाद की बात करें तो दबाव बनाने के बाद 1 सीट निकली, वरना सीटों की मांग तो कम से कम 3 थी। तो ये दर्शाता है कि ये जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ दलों की संख्या बढ़ाने के लिए हैं। वाकई में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दल मजबूत नजर नहीं आते हैं। इसके पीछे कारण हो सकता है कि जब मायावती एक दलित का चेहरा होने की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाई, जहां समाजवादी पार्टी की बात करें बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी पिछला, तो किस तरीके से हाल यहाँ पर लोकसभा में देखा गया था, उसी आधार पर कहा जा रहा है कि ओपी राजभर, संजय निषाद भी एक पिछड़े वर्ग का चेहरा है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब यही वजह बन रही कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये 10 सीटें काफी ज्यादा मायने रखती हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से 37 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 33 सीटों पर सिमटना पड़ा, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी उस अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी दांव खेलना चाहती है, उसको जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि अयोध्या के अंतर्गत जिस तरीके से पूरे देश में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ फैजाबाद लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी। बहरहाल देखा जाए तो इस उपचुनाव पर जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई है, देखना होगा योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, क्योंकि इस पूरा का पूरा जो कमान है इस वक्त उपचुनाव की वो योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।